हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कम से कम आज तो आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बिटकॉइन $99,000 के पार जाने के बाद $1,00,000 को छूने की कगार पर है। कई लोग अपने चूटी मार के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम बोलते थे कि रिकवरी होगी तो यहाँ पर $1,00,000 ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, इतनी उधेड़-बुन हमने देखी नहीं। और यहाँ पे बिटकॉइन $1,00,000 को पार करने की कगार पे आ गया है। लेकिन यहाँ पर दुविधा क्या है, या आप कह लीजिए हमारा दुख क्या है। हमारे पास ज़्यादातर लोगों के पास बिटकॉइन है ही नहीं। हम ज़्यादातर लेके बैठे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कुछ खास रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर 65% से ऊपर बिटकॉइन की डोमिनेंस जा चुकी है, और 65% 4 साल के बाद में अपने हाई पर है। 2021 में हमने इतनी हाई पे बिटकॉइन की डोमिनेंस देखी थी। तो आप कह लीजिए जो हमारा दुख है ना, कि ये ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप ये निश्चिंत रहिएगा, और जो हमने पीछे का 8-10 साल बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर बिताया है, तो बिटकॉइन को फॉलो करेंगे, देर सवेर में रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन हमें यहाँ पे 2025 के अंदर जो हम आपसे लगातार ये जब बेयर मार्केट आप कह लीजिए, पिछले 2 महीने से मार्केट टूटी हुई थी, वही लगातार आपको कह रहे थे सिर्फ यहाँ टिकने की कोशिश करनी है, 2025 में बने रहने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक शायद आप ये वीडियो देखो, मैं उम्मीद करता हूँ शायद $1,00,000 हो भी जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए, आपका भाई आपका साथ देने की कोशिश करता है हर सिचुएशन में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंटरेस्टिंग चार्ट है, वो आपके सामने मैं लगातार लेके आता रहूं, और मेरा भी मोटिवेशन आपकी तरह बना रहे। और उम्मीद करता हूं आज तो मोटिवेशन आपका भी हाई होगा। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के अंदर क्या चल रहा है। और कल एक इम्पॉर्टेंट दिन था, और वेल्स हो, मैनिपुलेटर्स हो, उन्होंने एक बड़ी हाइप बनाई हुई थी। तो उसके बारे में बात करूंगा। जो कॉइन्स आप हमसे पूछ रहे हो, कि कई कॉइन्स हैं जो आपने हमसे पूछा है उसके बारे में, और हमें जिसमें लगता है कि एक अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकती है, 20-50% की इस मंथ में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है, और आने वाले टाइम के अंदर ये नए ऑल टाइम हाई भी बनाते देखने को मिल सकते हैं। उन कॉइन्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। और शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंटरेस्टिंग चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, भूलिएगा मत। लेकिन यहाँ पर कल एक इम्पॉर्टेंट दिन था, और एफओएमसी की मीटिंग होनी थी, और इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन होना था। 99% चांसेस, या फोरकास्टेड भी ये था कि 4.5% ही रहेगा, कोई कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं होगा। और फाइनली वही हुआ कि यहाँ पर मिस्टर पॉवेल ने यही अनाउंस किया कि भैया कोई चेंज नहीं है। लेकिन कुछ पॉजिटिव बात की, जिसकी वजह से अगर देखते हैं तो यूएसए की मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनता देखने को मिला। जून के अंदर पूरे चांसेस हैं 0.25% से लेके आधे परसेंट तक इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिले। तो ये जो मैनिपुलेटर्स हैं, ये 7 तारीख है, एफओएमसी की मीटिंग होनी है, बवाल ऊपर नीचे करने के लिए तैयार थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ ऊपर नीचे किया भी मार्केट को। लेकिन अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, और हमें पहले से पता था। तो ये इस न्यूज़ का कोई लॉजिक ही नहीं था। कुछ अगर ऐसा हो जाता कि इंटरेस्ट रेट कट हो जाता, तो उम्मीद थी कि बिटकॉइन शायद रात को ही $1,00,000 के पार जाता, ग्लोबल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव माहौल बनता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट के अंदर अभी बहुत कुछ होना नहीं है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक बड़ी स्टेटमेंट निकल के आई है कि एक बड़ी कंट्री के साथ में एक बड़ी डील ये करने जा रहे हैं, और उम्मीद है उस डील से भी यूएसए की मार्केट के ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, और अल्टीमेटली उसकी रिफ्लेक्शन हमें बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पे भी देखने को मिलेगी। बिटकॉइन ईटीएफ वाले भी लगातार बाइंग कर रहे हैं, और हमने आपको यही बोला था कि भैया अगर ब्लैक रॉक पिछले 10-12 दिन से 47-50 हज़ार बिटकॉइन खरीद चुका है। आज का डाटा मेरे पास अभी आया नहीं है, कल रात को उन्होंने कितने बिटकॉइन खरीदे, लेकिन उम्मीद है ग्रीन में ही रहा होगा। ओवरऑल देखते हैं, उससे भी माहौल बन रहा है, और जब वो लगातार बाइंग कर रहे हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए कि भैया ऐसा क्या हो गया कि अब वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। और 40-50 हज़ार बिटकॉइन जो जब जर्मन की गवर्नमेंट ने बेचे थे, तो मार्केट 75,000 से $50,000 आ गई थी। उन्होंने एक, आप कह लीजिए पिछले 2 हफ्तों के अंदर, 15-16 दिनों के अंदर खरीदे। तो
कुछ तो बैलेंस रखती होगी। और एक और बड़ी न्यूज़ निकल के आई है यूएसए की एक स्टेट, हमें उम्मीद है कि जो यूएसए है वो भी बिटकॉइन रिजर्व के ऊपर उन्होंने बना तो दिया है, आने वाले टाइम के अंदर उनके अंदर कुछ लाते भी दिखेंगे। लेकिन एरिज़ोना जो यूएसए की एक स्टेट है उसने बिल पास कर दिया है और वो भी बिटकॉइन रिजर्व अपना बनाएंगे। माइकल सेलर का ये भी कहना है कि 700 से ज़्यादा आने वाले टाइम के अंदर जो कंपनीज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर या रिजर्व्स हैं उनके अंदर बिटकॉइन आपको होता या आता देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं ग्लोबली। अगर आप देखते हो टेंशन के अंदर है, गोल्ड जो है 1 लाख रुपए के पार जा चुका है और गोल्ड को फॉलो करता है बिटकॉइन। और ये हमने आपको बोला ही था कि जब भी गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बनाता है उसके 100 से 150 दिन यानी कि 4 से 6 महीने के अंदर बिटकॉइन भी अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता है। और साइकिल के हिसाब से 2025 4 साल का आखिरी साइकिल है जो यूजुअली बुलिश रहता है। चाहे हम 2017 की बात करते हैं, हाफिंग के अगले साल की बात करते हैं, चाहे हम 2021 की बात करते हैं। तो हमें इतने सारे सिग्नल के बाद में भी जब मार्केट इतनी टूट जाए तो आप समझ लीजिएगा शायद मैन्युपुलेटर्स हमारी सोच पे या हमारी कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा हावी हैं। लेकिन फ़िलहाल बिटकॉइन $99,000 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। मैं अगर एग्जैक्टली आपको बता दूं तो इस टाइम पे $99,300 के आसपास चल रहा है। लेकिन $1 लाख एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और वहाँ वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। अगर इसको पार करके वीकली कैंडल अगर इसके अंदर क्लोज हो गई तो हमें लगता है कि मई के अंदर ही शायद ये अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता दिखे या उसको जो इसका पुराना ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ता दिखे। अब सवाल आता है कि शॉर्ट टर्म में क्या लगता है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी 92 जो 221 वीक मूविंग एवरेज जो हमने बताया था एक बुलिश सिग्नल है, सारी वीडियो देखिएगा पीछे। उसके बाद यहाँ पे आज हम हैं 99 $1 लाख एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, टेक्निकली भी रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस करता है या यहाँ ऊपर नीचे होता है 2-3 दिन तो टेंशन मत लीजिएगा। इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके ऊपर ये क्लोज कर जाए या वीक कैंडल के अंदर इसके ऊपर क्लोज कर जाए तो हमें लगता है कि ये 1,08,000 से $1,10,000 के टारगेट को ट्राई करेगा। अगर ये यहाँ मेंटेन नहीं करता है तो वही 90 से लेकर 93 $94,000 का जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसके लिए निकल के आता है। और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहाँ पे अब निकल के आ रही है 50 डे मूविंग एवरेज वो आती है $86,000-87,000। 90 से $94,000 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 21 वीक मूविंग एवरेज की है, 100 डे मूविंग एवरेज की है, 200 डे मूविंग एवरेज की है। और आने टाइम के अंदर ऐसा लगता है कि गोल्डन क्रॉस भी इन फ्यूचर होता देखने को मिल सकता है। यहाँ पे डाउ थ्योरी जब मार्केट $75,000 के आसपास आ गई थी, हमने आपके साथ में ये चार्ट भी शेयर किया था कि मार्केट अभी अप ट्रेंड के अंदर है। और डाउ थ्योरी यही बोलती है कि आने वाले टाइम के अंदर हायर हाई बनाएगा और हायर लो बनाता है। तो आप कह लीजिए अभी हम एक बुल मार्केट के अंदर जो है हैं, आप ये कंसीडर कर सकते हो। साथ के साथ में पावर लो कॉरिडोर का अगर मैं जो है चार्ट जो मैंने आपके साथ में 3 दिन पहले शेयर किया था उसके हिसाब से भी $1,09,000 $1,10,000 एक इमीडिएट टारगेट हो सकता है। ये जो ग्रे लाइन दिख रही है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी निकल के आ सकता है। अगर उसको ब्रेक करता है तो असली खेल हो सकता है। अगर यहाँ पे इसके पावर लो कॉरिडोर के टॉप को देखते हैं तो $7 लाख भी जाता देखने को मिल सकता है। ब्लैक रॉक भी ऐसी प्रिडिक्शन कर रहा है, कई और इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, लेकिन हम उतनी तरफ नहीं जा रहे हैं। हमें लगता है कि $1.5 से $2.5 लाख की रेंज है जिसमें इसका इस बार का या इस साइकिल का हाई होना चाहिए। अब सवाल निकल के आता है कि ये तो बिटकॉइन में ही हो रहा है, ऑल्ट कॉइन्स लूटे पीटे बैठे हुए हैं। ये मत भूलिएगा कि बिटकॉइन जैसे जो है स्टेबल होता है या $1 लाख के पार आके थोड़ा सेटल भी होता है या यहाँ पे भी सेटल होता है तो ऑल्ट कॉइन्स एक अच्छी रिकवरी आपको दिखाते देखने को मिल सकते हैं। और सिर्फ 1-2 महीने चाहिए होते हैं। आप 2021 में देख लो, आप 2017 में देख लो, आपको आइडिया लगेगा कि जब भी बिटकॉइन थोड़ा सेटल होता है या बिटकॉइन के अंदर एक माहौल बनता है, फोमो बनता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर उससे ज़्यादा जो है हमें एकदम से रिकवरी या और तेज़ी से बढ़ते देखने को मिलते हैं। तो अच्छे कॉइन लेके बैठे हुए हो तो वैसे ही टेंशन नहीं है, बड़े कॉइन्स लेके बैठे हो तो वैसे ही टेंशन नहीं है। देर सवेर में उनकी रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो आप मुझसे पूछते हो और मुझे लगा उसका जवाब देना चाहिए कि यहाँ पर इम्पैक्ट उन पे पड़ा है या तो जो ऑल्ट कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं या सब कुछ उन्होंने अपना जमा पूंजी क्रिप्टो में लगा दिया है।
लेकिन अगर आपका 5, 10, 20% का पोर्शन है पूरे पोर्टफोलियो का, तो आपको किस बात की परेशानी? और पोर्टफोलियो में भी हम जो बोलते हैं 40-50% बिटकॉइन में होना चाहिए, 25% इथेरियम या टॉप कॉइन्स में होना चाहिए, 25% बाकी कॉइन में होना चाहिए। अगर आपका 20% पोर्टफोलियो है ओवरऑल, उसका भी मेजर पोर्शन बिटकॉइन और इथेरियम में के अंदर है, तो भाई आप लॉस में या आप ज़्यादा नुकसान में हो ही नहीं सकते। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम तो फन्ने खा हैं, चले तो चाँद तक नहीं तो शाम तक वाली बात होती है। ऐसे कॉइन में बस घुस जाते हैं जिसमें लगता है कि भैया आज ही वो रातों रात हमें अमीर कर देगा और फिर वो हमें फ़कीर कर देता है। इसमें फिर आप सबका दोष, मतलब हमारा दोष, सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का दोष, क्रिप्टो करेंसी कुछ नहीं होती है, क्रिप्टो करेंसी बेकार है। अरे अपने लालच पे भी तो थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए ना। ये भी एक फाइनेंशियल टूल है और आपको ये क्यों नहीं समझ में आता है कि हमें मैनेजमेंट करना आना चाहिए। मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है सब चीज़ें मैनेज करना। जब मार्केट के अंदर मार्केट बढ़ते दिखती है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे सामने दूसरे कॉइन बढ़ते दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि भैया मेरा भी, मैं उस कॉइन में लगा दूँ जो बढ़ने वाला और वो एकदम से मेरे को कुछ 4, 5, 10 गुना बना के दे दे, 1000 गुना बना के दे दे। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। वही बात है ना कि जब हम क्रिकेट का मैच देखते हैं, हम चलो क्रिकेट ज़्यादातर हम सब देखते ही हैं, तो एक एग्जांपल देता हूँ। बाहर से लगता है, या जब हम टीवी के ऊपर देख रहे होते हैं, देखो बॉलर अभी यॉर्कर मारेगा, देखो बॉल अभी बैट्समैन अभी छक्का मारने वाला है, और गलती से लग जाता है तो बोल लगता है कि देखो मैंने बोला था ना कि अभी बोल्ड होगा, आउट होगा, देखो मैंने बोला था ना कैच पकड़ेगा, देखो मैंने बोला था ना चौका या छक्का जाएगा। और जब आप खेलने जाते हो फिर बल्ला पकड़ते हुए भी हाथ कांपते हैं, और बल्ला पकड़ के जब आप कुछ गलत शॉट लेने की कोशिश करते हो तो सीधा है। तो ये होता है असल ज़िंदगी के अंदर। तो ये प्रैक्टिकली करना और हवा में करना, जो जिसमें हमारा कुछ लगा नहीं होता, उसमें बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि फिर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है आपका दिमाग, आपका दिल, आपके इमोशंस। जब आप सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे होते हो उसमें कुछ नहीं लगता आपकी जेब से, और जब असली का पैसा लगता है तो फिर दिमाग ख़राब होता है, फिर हाथ पैर फूलने शुरू होते हैं। तो ये मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आज $1,00,000 पे है, तब भी मैं आपको अगर ये ज्ञान दे रहा हूँ ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता होगा। सीखो इन सारी चीज़ों को। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि हम कुछ समझाने सिखाने की ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, तो अपने भाई को सपोर्ट कर दिया करो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो आप? ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आपको थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा कई बार गुस्से में समझा सकें और बताने की यहाँ कोशिश कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें, बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन अब बात करते हैं हम ऑल्ट कॉइन्स की। ऑल्ट कॉइन्स का क्या लगता है, उसको अगर मैं देखता हूँ तो कुछ कॉइन्स आपने भी मुझसे पूछे हैं और कुछ कॉइन्स का मुझे लगता है कि आपको यहाँ फोकस करना चाहिए। उससे पहले बिटकॉइन की डोमिनेंस, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं दो चीज़ों पे अभी बहुत बारीकली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक है बिटकॉइन की डोमिनेंस, और जो कि 4 साल के अपने ऑल टाइम हाई पे है, या आप कह लीजिए 4 साल में अपने हाईएस्ट लेवल पे है। लेकिन यहाँ से पूरे चांसेस हैं रिजेक्शन के, यहाँ नहीं तो 70% के आसपास तो ऐसा लगता है कि इसको रिजेक्शन होना चाहिए, और 40% के आसपास ये आने वाले टाइम के अंदर जब ऑल्ट कॉइन्स बढ़ेंगे तो आपको आती देखने को मिलेगी, जैसा पहले की साइकिल्स में हमने देखा है। और ऐसा होगा तो आज जो कॉइन लूटे पीटे दिख रहे हैं वो भी आपको नए ऑल टाइम हाई बनाते देखने को मिलते देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो इस पे नज़र रखनी है, दूसरा रखनी है इथेरियम के ऊपर नज़र, क्योंकि इथेरियम के अंदर यहाँ पर हमें उम्मीद है 50 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट लगातार मिली है। $1750 से इस टाइम पे $1900 के आसपास आ गया है, लेकिन $2200 से $2400 एक रेजिस्टेंस जोन है। उसको पार करके अगर ये भी $3000 के ऊपर जाता है, या $1,00,000 के बाद एक ऑल्ट कॉइन के अंदर माहौल बनता है, तो सारे कॉइन्स आपको भागते दिखेंगे। और उसके जो मेन होगा, उस जो हमें क्लोजली वॉच करना है वो है इथेरियम। अगर यहाँ नहीं मेंटेन करता है तो वही $1750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और एक $1400 से $1600 का जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसके लिए निकल के आता है। तो ये दो चीज़ों पे नज़र रखो। अगर आपको देखना है कि भैया बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई या बिटकॉइन का रेजिस्टेंस क्या है, शॉर्ट टर्म में इतने बड़े जो है मूविंग एवरेजेस आप ले सकते हो, फिबोनाची की रेशियो ले सकते हो। हमने ऐसे जैसे कि MV, RV, जी स्कोर कितनी बार आपके साथ शेयर किया, पावर लो, कॉरिडोर, रेजिस्टेंस बता सकता है, इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है, बॉटम कहाँ हो सकता है, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हाई कहाँ तक जा सकता है। तो ये चीज़ें सीखने की हैं, थोड़ा सीख लिया करो, एफर्ट्स लगा लिया करो। तो आपको भी थोड़ी सी यहाँ मेहनत करनी चाहिए हमारे साथ में। अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स की बात करते हैं। सोलाना, जैसा हमने बोला $100 के नीचे मिले तो मौका मत चूकिएगा। और आज मुझे बताओ $100 के नीचे लिया होता है, $150 आज है, तो 50% तो ऑलरेडी
कौन सी फाइनेंशियल टूल आपको देके चला जाता। तो लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम हाई पे फंसते हैं, लो पे बेचते हैं, और होना उल्टा चाहिए, लो पे खरीदो अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, नहीं तो पड़ा रहने दो, स्पेयर में पैसा रहने दो, क्या फ़र्क पड़ना है, नुकसान तो नहीं होगा, कम से कम पैसा तो अपनी जेब के अंदर रहेगा। ऐसे बड़े मौके आए जब मार्केट क्रैश करे, और जो हर 2-4 महीने में ऐसे मौके आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम बगले झांकते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे होते ही नहीं हैं। इन चीज़ों को सीखना है। तो यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको मिल रही है $150 के आसपास, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस $163 के आसपास कह लीजिए, या आप कह लीजिए $150 से $180 का जो जोन है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसके पार जाता है तो हमें लगता है 200, और ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। एंट्री के लिए देख रहे हो 130 से लेकर $135 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है, और 50 डे मूविंग एवरेज की भी, फिबोनाची की 0.5 भी वहाँ निकल के आती है, उस पर फोकस कर सकते हो। पैपी की बात करते हैं, और यहाँ पर हमने 50 डे मूविंग एवरेज पे इसको सपोर्ट मिली। अभी 100 डे मूविंग एवरेज को ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि आती है लगभग 8500। अगर इसके पार गया तो ऐसा लगता है 10,000 से लेके 13,000 इसके टारगेट हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को 13,000 पे मिल सकती है, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल लगता है। मीम कॉइन की रैली आई, माहौल बना, तो अपने ऑल टाइम हाई को छूने का, उसके पार जाने का। सेम ही चीज़ फ्लॉकी के लिए है। 100 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ पे सपोर्ट मिली, अब उसको ब्रेकआउट करता देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ आप कह लीजिए ये भी 7,500 साढ़े 8,000 के आसपास मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये भी पूरा पोटेंशियल लगता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। इमीडिएट जो है इसका 13,000 के आसपास का टारगेट आप लेके चल सकते हो। एडीए कार्डानो, आपने बहुत जब तक सीखोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, तो यहाँ पे परेशान आप खुद भी रहोगे, अपनी फैमिली को भी करोगे। और मैं ये चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैं बार बार आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है,